सुबह सुबह खबर आई विमान क्रैश की। भले ही ये फाइटर जेट था, लेकिन फिर भी हादसे की खबर ने सबको चौंका दिया, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मिग-21 क्रैश हुआ है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एयरफोर्स का मिग-21 विमान क्रैश होकर रिहायशी इलाके में गिरा। एयरफोर्स ने बयान जारी किया है, वायुसेना के मिग-21 ने सुबह नियमित प्रशिक्षण उड़ान भरी थी, तभी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलट खुद को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहे। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच तेज कर ली गई है। इससे पहले जुलाई 2022 में राजस्थान के बाड़मेर के पास एक ट्रेनिंग उड़ान के दौरान मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ के 2 पायलट शहीद हो गए थे। एक बार फिर से वही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बार बार मिग-21 क्रैश क्यों होता है। इसके पीछे का कोई तो कारण होगा। दरअसल मिग-21 क्रैश होने की घटना बार बार सोवियत मूल के मिग-21 विमानों पर सवाल खड़े करती है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में मिग-21 विमान 1960 के दशक की शुरुआत में शामिल हुए। 2022 तक मिग-21 विमान से करीब 200 दुर्घटनाएं हो गई हैं। मिग-21 लंबे समय तक भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार हुआ करता था। हालांकि विमान का सुरक्षा रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। विमान दुर्घटनाओं में कईयों की जान गई है। पिछले साल मार्च में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में ये कहा था कि पिछले 5 सालों में 3 सेवाएं और इनके विमान और हेलीकॉप्टरों की दुर्घटनाओं में 42 रक्षा कर्मियों की मौत हुई है। पिछले 5 सालों में कुल 45 हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें से 29 में भारतीय वायुसेना के प्लेटफॉर्म शामिल थे। मिग-21 क्रैश के हाल की घटनाओं को देखें तो एयरफोर्स ने इसे अपने बेड़े से हटाने का फैसला किया है और हटा भी रही है। एयरफोर्स ने पिछले साल 30 सितंबर तक मिग-21 बाइसन की एक स्क्वाड्रन को हटा दिया था। मिग-21 की बाकी 3 स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से 25 तक बाहर करने की योजना है। फरवरी 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के एक दिन के बाद जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया, उस समय वो मिग-21 ही उड़ा रहे थे। मिग-21 में इतनी ज्यादा दुर्घटनाएं होने के कारण इसे उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हाल ही में ऐसा देखने को भी मिला, जिसमें मिग-21 लड़ाकू विमान क्रैश हुआ और पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गए। इसी तरह की घटनाएं कुछ समय पहले मार्च 2021 में भी देखने को मिली, जब मिग-21 बाइसन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्रैश हुआ, जिसमें कैप्टन अशोक गुप्ता शहीद हो गए। वहीं जनवरी 2021 में मिग-21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन इसमें किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं, रक्षा मंत्रालय द्वारा अलग अलग समय पर संसद के साथ साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2010 से अब तक 20 से ज्यादा मिग-21 दुर्घटनाओं में शामिल हैं। 2003 से 2013 के बीच 38 मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। आधिकारिक आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मिग-21 दुर्घटनाओं में 170 से ज्यादा पायलट अपनी जान गंवा चुके हैं। रूसी मूल के सिंगल इंजन सिंगल सीटर मल्टी रोल फाइटर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, जो भारतीय वायुसेना की बैकबोन है, इसकी अधिकतम गति है 2230 किलोमीटर प्रति घंटे और इसमें 23 mm की एक जुड़वा बैरल कैनन के साथ 4 R-60 करीबी लड़ाकू मिसाइलें हैं। भारत चीन युद्ध 1962 में जब भारतीय वायुसेना में सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान की आवश्यकता को बढ़ाया गया, इस समय मिग-21 भारत को एक अच्छा ऑप्शन लगा और सोवियत संघ यानी रूस भारत में इसके उत्पादन के लिए तैयार था। फाइनली भारत के बेड़े में लगभग 1964 में मिग-21 को शामिल किया गया। इसका पूरा नाम मिकुआन गोरेविच है। 1950 के दशक में सोवियत संघ के मिकुआन गोरेविच ब्यूरो ने इसका निर्माण किया था। जैसे कि ऊपर बताया गया कि शुरू में तो मिग-21 को रूस में तैयार किया गया, लेकिन बाद में भारत में भी इसका उत्पादन और आवश्यकता के मुताबिक इसमें संशोधन शुरू हुए। भारत में इस समय मिग-21 बाइसन का प्रयोग किया जाता है, जो कि मिग-21 का अपडेटेड वर्जन है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय मिग-21 बाइसन का प्रयोग अभिनंदन वर्धमान ने किया था। इसी विमान से F-16, जो कि दुनिया के सबसे उन्नत विमान में से एक है, उसको मार गिराया गया। 1971 के भारत पाक युद्ध और करगिल युद्ध में मिग विमान ने अपनी क्षमता से प्रभावित किया था। इसका उत्पादन भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मिग-21 विमानों को वायुसेना से हटाने के लिए भारत को अगले 5 सालों में कम से कम 200 और 10 सालों में लगभग 400 विमानों की जरूरत होगी। ऐसा बताया जाता है कि यह पुरानी तकनीक पर आधारित है और लैंडिंग के समय इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि यह क्रैश हो जाता है। पुराने और एडवांस वर्जन में काफी ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक साल 2026 तक 3 नए युद्धक विमान शामिल होंगे। ये होंगे हल्के लड़ाकू विमान LCA Mk2 जैसे, जिसे सामान्यतः तेजस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा AMCA और टेड
BF शामिल होने वाले हैं। मन से उजाला कर चले, मन से